नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज क्रांति पर खास शो नेताजी इस्माइल। आज हमारे शो का जो हिस्सा बने हैं प्रहलाद सिंह खंगार राजपूत, जो कि पूर्व में विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं माधोगढ़ से, और अपने जनपद में नहीं, अपने राज्य में नहीं, दूसरे राज्य कर्नाटक में भी प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार से। कहीं ना कहीं राजनीति में उन्होंने प्रगति की है, जनपद का नाम रोशन दूसरे जिले या दूसरे राज्य में भी किया है। क्या अपने ज़िले के युवाओं को प्रेरणा देते हैं, और जो शिक्षा से लेकर जो रोजगार कई मुद्दे बड़े आज देश भर में उभर के आ रहे हैं, उस पर क्या बोलते हैं? ऐसे कई सवालों को जवाब, या उनके राजनीतिक सफ़र किस तरह रहा और आगे क्या करना चाहते हैं, और अपने समाज खंगार समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, उनसे हम अपने शो के माध्यम से नेताजी इस्माइल में जानकारी या शो के माध्यम से बात रखेंगे। आज हमारे बीच मौजूद हैं प्रहलाद सिंह खंगार राजपूत। जानेंगे राजनीति के साथ उनके समाज का जो विकास मतलब किस तरह हुआ है, समाज के तो कहाँ से शुरुआत हुई है, और क्या कहते हैं अपने समाज के बारे में। नेता जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके हम नमस्कार। प्रारंभिक शिक्षा पहले जानना चाहेंगे। मेरी प्रारंभिक शिक्षा है उरई से मैंने की है बीएससी, और हाई स्कूल किया आचार्य इंटर कॉलेज से, और इंटर की मैंने जीआईसी से, और डिग्री की मैंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से। अच्छा, तो आपने जिस तरह वो राजनीति की शुरुआत की है, किस पार्टी की शुरुआत की और किस पद से शुरुआत की है? राजनीति देखो ऐसा है, सामाजिक तौर पे मैंने स्टार्ट की है। जब मैं समाज में घूमा फिरा, मैंने 27 साल बेंगलोर रहा हूँ कर्नाटका, और रहने के बाद जब मैं समाज में जब मेरा घूमना फिरना स्टार्ट हुआ, तो मैंने देखा कि समाज शिक्षित कम है। शिक्षित की वजह से हमारा समाज का ग्रोथ नहीं हो पाया। तो उस हिसाब से एक मुझे अंदर से जुनून जागा। मेरे राजनीतिक गुरु माननीय दद्दा मलखान सिंह सम्राट, जो कि मेरे मामा के नाम से संबोधित करते हैं उनको, और मेरे गुरु जैसे माननीय उदय पिंडारी जी हैं, और हमारे समाज के रमेश खंगार नन्ना जी हैं। तो इस तौर पर मुझे ऐसा लगे कि मुझे भी समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो जब हमने घूमना फिरना स्टार्ट किया, तो मुझे ऐसा लगा कि समाज का ग्रोथ बगैर राजनीति के बगैर नहीं होगा, जो कि हम खंगार राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं। जब हमने देखा कि समाज हमारी इतनी दयनीय स्थिति है, समाज की ग्रोथ नहीं हुआ, तो हमने क्या करा, भ्रमण करना शुरू कर दिया। गुजरात से लेके राजस्थान से लेके जब भ्रमण किया हमने, तब मुझे ऐसा लगा कि राजनीति में मुझे आना ही पड़ेगा। तब जाके फिर मैंने आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से विधानसभा का टिकट लिया, लेकिन के बाद इलेक्शन लड़ा। अच्छा, किस क्षेत्र से टिकट लिया था आपने, किस सन में? सन यही थी आपकी 2017 में, और वोट भी सामाजिक तौर पे मुझे बहुत अच्छे वोट मिले हैं। मतलब जितनी मुझे आशा भी नहीं थी, क्योंकि मैं 27 साल से कहीं गया था नहीं, किसी के लिए कुछ किया नहीं था मैंने, तो मैं वोट की आशा क्यों रखूँ। लेकिन फिर भी मुझे जो हिसाब से मिलना चाहिए उतने वोट मुझे पर्याप्त मिले। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना। तो आपने राजनीति में कितनी प्रगति की, मतलब किस पद से शुरुआत की थी, और आज वर्तमान में आप किस पद तक पहुँचे हैं? देखिए, मैंने पद तो फिलहाल पहले कोई नहीं लिया था, लेकिन जिस तरह से मैंने एक्टिविटी समाज के सामने रखी, तो समाज ने मुझे डायरेक्ट सीधे राष्ट्रीय महासचिव बनाया था समाज के लिए। जब मैंने राजस्थान गया, गुजरात गया, और कोटा और ऑलमोस्ट लखनऊ सैंडीला में बहुत बड़ी मीटिंग की थी मैंने, जिसमें 3 लाख आदमी इकट्ठे हुए थे। हमारे मामा जी थे दद्दा मलखान सिंह, उनके लेके जब जाके मीटिंग हुई तो बहुत बारी हुई। तब देख के फिर बाद में जब हमारे समाज में 3 टिकट आए, 3 टिकट में तीनों लोग विधानसभा लड़े खंगार राजपूत में। एक माननीय गुलाब सिंह, एक उत्तम सिंह नादौरा, और हम। तो आपके समाज, ऐसे आप बता रहे हैं खंगार और राजपूत 2 शब्द लगा रहे हैं, इसमें आपके समाज के लोग भी मतलब कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा, किस तरह लगा रहे हैं, इस विषय में आप थोड़ा विस्तार से जानकारी। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। देखिए, जब हम जूनागढ़ गए तो जूनागढ़ में हमने उल्लेख देखे हैं, जूनागढ़ में देखे हैं उल्लेख, तो वहाँ पे सीधा लिखा हुआ है राव खंगार राजपूत। जूनागढ़ के बाद जब हमने इतिहास की जानकारी की, तो चित्तौड़गढ़, जब रणदेव सिंह की जो शादी हुई है का नाम चित्तौड़गढ़, उसके बाद महाराजा खेत सिंह की जो शादी हुई सब राजपूता खानदान में है, जहाँ पर उनकी शिला लेख बने हुए हैं, उनकी मूर्ति बनी हुई है शिला तोड़ते हुए महाराजा खेत सिंह की। एक मैथिली राय का इधर चंदेरी में किला है, एक गढ़कुंडाल है यहाँ पे हमारे जो बुंदेलखंड में कहा जाता है, और राजस्थान में भी किला है। जो जूनागढ़ में आप कभी आपने जूनागढ़ का तो इतिहास आता ही रहता है, आप जानकारी कर सकते हो खंगार और राजपूत वो हैं या नहीं है। जो कन्फ्यूज हैं वो छोटे शिक्षित कम है, जब वो शिक्षित होंगे तो उन्हें जानकारी हो जाएगी वास्तव में हम लोग खंगार राजपूत हैं। तो वर्तमान में जो सरकार की जो शिक्षा नीति है और युवाओं के लिए रोजगार के लिए है,
इसमें आप कितना प्रभावित हैं? मतलब युवाओं को रोजगार या शिक्षा के तौर पे जो सरकार कह रही है, तो किस तरह प्रभावित हैं और लोगों को रोजगार और शिक्षा कहाँ तक मिल रही है? देखिए ऐसा है, शिक्षाएं सरकारी सुविधाएं तो उतनी मिलती हैं, लिमिटेड जो सरकार की गतिविधियां हैं, आधे लोग जाते हैं आधे लोग नहीं जा पाते। तो मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं समाज को कि शिक्षित रहें, अपने बच्चों को रोज़गार दें। देखो ऑलमोस्ट समाज जो है खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, और खेती किसानी के ऊपर क्या है, कभी कुदरती कहर, कभी मानसून, और कभी तुम्हारा जो दलाल मंडी के दलाल हैं जो उनकी वजह से रेट सही नहीं मिल पाते किसानों को, और कभी कभी प्राकृतिक प्रॉब्लम होती रहती हैं। तो इससे अच्छा है कि बच्चों को शिक्षित करें और उन्हें बिजनेस करवाएं, रोज़गार के लिए प्रेरित करें कि रोज़गार करें, ताकि आर्थिक स्थिति हमारे घर में दो भी आएगा पैसा। छोटे छोटे जैसे पशुपालन है, पशुपालन करें, दुकानें खोलें, इस तरह के करेंगे तो आर्थिक स्थिति घर में थोड़ी कमाई की स्रोत बढ़ेगा। और ऐसे लोग जो समाज को दलाली के रूप में लेके जाते हैं, दलाली करते हैं, ऐसे लोगों से समाज हमारी दूर रहे। आपने तो जनपद की राजनीति की है और राज्य की राजनीति की है, अन्य राज्य में भी आप राजनीति की सितारे बने हुए हैं। इस तरह आप राजनीति में क्या कहेंगे? छोटे छोटे मुद्दों पर राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है, किसी बहन बिटिया या कोई ऐसे अमान्य घटना हो जाती है उसको राजनीतिक स्तर पर ले जाते हैं। तो जनपद उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरह आप प्रभावित करती है? क्या राजनीतिक धर्म पर या जाति के आधार पर है, या राजनीति के विकास के नाम पर होनी चाहिए? देखिए हम तो सोचते हैं कि राजनीति होनी चाहिए एक मनुष्य के रूप में, मनुष्य के आधार में, उनकी दिल की भावनाओं के आधार पर होनी चाहिए राजनीति, ना कि पार्टी के ऊपर होनी चाहिए। कभी कभी मेरा दिल भी करता है कि अगर मैं किसी पार्टी में रहता हूँ और कई कमेंट ऐसे आते हैं उस जगह पे, मुझे जवाब देना एक अशुभ लगता है कि यार जो चीज़ गलत है उसके लिए हम आगे आएँ, लेकिन कई पार्टियाँ हैं ऐसे गलत को गलत कहने नहीं देती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार मान के चलिए, तो सरकार महिला सुरक्षा के नाम पर कई बड़े वादे कर रही है कि बड़े काम किए हमने, महिला उत्तर प्रदेश में बहुत सुरक्षित हैं, हर गली में सुरक्षित हैं, लेकिन बड़े काम तो नहीं, बड़े कांड उनके नेताओं द्वारा कई देखने को मिले हैं। इस पर आप कितना कहते हैं कि बेटियां जनपद में या प्रदेश में, भारत में कितनी सुरक्षित है, और सरकार ने, वर्तमान सरकार ने क्या काम किया है? देखिए उसका कारण सिर्फ एक ही है, शिक्षित। हमारा जो सोसाइटी है हमारी उत्तर प्रदेश, MP, जो भी महाराष्ट्र से लेके जो भी सोसाइटी स्टाइट की है, वो सोसाइटी शिक्षित कम है। जिस टाइम ये शिक्षित होगी, जैसे हम साउथ में रह रहे हैं, मुझे 27 साल हो गए साउथ में रहते, लेकिन वहाँ पे आप देख लीजिए आधी रात में भी लड़की अगर जा रही है तो किसी की मजा नहीं, कोई आँख उठा के भी देख ले। वो वहाँ की जनता शिक्षित इतनी है कि अदरवाइज वहाँ का लोकल आदमी भी अगर किसी बहन बेटी को देख लेती है तो वो क्या बोलते हैं, क्या तुम्हारे घर में क्या शिक्षा नहीं है? क्या तुम अपनी बहन बेटियों को ऐसे देखते हो क्या अपने क्षेत्र में? मतलब वहाँ पर रात में 1 बजे भी लड़की निकल जाए तो आपने देखा होगा कोई भी न्यूज़ में, तो आपको सिर्फ बेंगलोर का कभी भी आपको गलत तरह की न्यूज़ नहीं देखी होंगी आपने, शिक्षा के रूप में ही देखी हुई है। वो शिक्षित है, काफ़ी डेवलप भी हुआ है वो। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में इतनी अच्छी शिक्षा हो और हमारा क्षेत्र इतना अच्छा डेवलप हो कि हमारा भी अच्छा लगे। जैसे आप सपोज एक बात है कि आप जिस एरिया में रह रहे हो उस एरिया में कोई भी क्रिमिनल आदमी रह रहा हो, या मान लो 24 घंटे क्राइम होता होगा वहाँ पर, अब क्राइम की जगह प्रॉपर्टी सस्ती होगी या महंगी होगी? और जहाँ पे अच्छे आदमी रह रहे होंगे तो वो जगह उससे 10 गुनी महंगी होगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज या मान लो अन्य समाज, जो भी समाज है, वो इस तरह शिक्षित हो, ऐसे शिक्षित हो कि इस तरह की गतिविधियाँ पैदा ना हों। आपने जो जनपद के साथ अन्य राज्य की भी राजनीति की है, इसमें आप मतलब राजनीति कितने प्रभावित हैं, और जो सोशल मीडिया है वो उससे प्रभावित हैं, या राजनीति उस पर हावी है, या जो जनसंपर्क है, अपने निजी संपर्क हैं, वो आज राजनीति पर हावी है? किसको आप मतलब पॉपुलर मानते हैं कि किस तरह जो राजनेता हैं उनके लिए सपोर्टिंग बन सकती है, सोशल मीडिया या जनसंपर्क? देखिए ऐसा है कि मैं तो चाहता हूं कि भैया जो भी नेता हैं एक साफ़ सुथरी राजनीति करें और जन समाज का भला हो। मेरा तो दिल यही चाहता है। और क्या होता है, मैं आपको एक अंदर का एक रहस्य बताऊं। जब कोई भी नेता बड़ा इलेक्शन लड़ता है, करोड़ों रुपए बर्बाद कर देता वो। जब कोई भी नेता का करोड़ों रुपए बर्बाद करेगा तो अपने जीवन में इतने गड्ढे कर लेता है, वो 5 साल फिर बाद में अपने ही विकास करता हो, वो शायद जनता का विकास नहीं कर पाता। आज हमारे गाँव की जो कारण है, वो शिक्षा का हमारे कारण सिर्फ यही है। और जिस दिन अगर निस्वार्थ भावना से राजनीति शुरू हो जाएगी ना, उस दिन हमारे गांव का भी विकास होंगे, शुद्धिकरण होंगे, अच्छे से अच्छे मतलब बहन बेटियां भी पढ़ेंगे। अब होता पड़ा कि हमारे गांव वालों के अंदर ही कमी है ना, हमारे गांव क्षेत्र हैं उनके अंदर ही कमी राजनीतिक में, कि वो इलेक्शन के टाइम पे इतना ले बैठते हैं। अब फिर बाद में कौन से मुख्य नेता के पास जाएंगे, कौन से अधिकारी के पास जाएंगे? ताकत इंसान के अंदर वो है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन क्या है, मजबूरी कि पहले लेके बैठ गए, तुम कौन से मुझसे नेता के पास चले जाओगे तुम। तो ऐसे नेताओं की ज़रूरत है
जो निस्वार्थ भावनाओं से समाज की सेवा कर सकें। छोटा सा बस इतना कहना चाहेंगे, सोशल मीडिया या जनसंपर्क में इतना आज कैसा? हावी है चुनाव पर। देखिए, अब इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। आपने तो राजनीति जिला के मतलब अन्य राज्य में भी की है, उसमें आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया हावी या जनसंपर्क? आज के टाइम में सोशल मीडिया इतनी अच्छी हावी है, वो इसकी वजह से बहुत सुधार हुआ है। अगर सोशल मीडिया आज ना होती तो इतना सुधार नहीं होता, ना ही इतना विकास हो पाता। जैसे वैश्विक महामारी देश के साथ विदेश में हर जगह तबाही मचाई है, ऐसे में जो अपने जो भारत की शासन प्रशासन की नीतियां हैं, आप कितना प्रभावित हैं? जो लोगों को कितना उनसे लाभ मिल रहा है, नीतियों को उन्हें लाभ देने के लिए बहुत कोशिश की है कि लोगों को लाभ मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं, लाभ तो मिल रहा है, और प्रभावित क्या, ऑलमोस्ट तो लाभ अच्छा ही मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि देखो गरीब बहन बेटियों के शादियों के लिए पैसा भी आ रहा है, घर परिवार भी बन रहे हैं, अच्छे रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि इंसान को ये देने से अच्छा है अगर वो उसे रोज़गार दिए जाएं तो काफ़ी बेटर है। क्योंकि अब सपोज दैट कि मान लो कोई हमारे पास आए तो हम अगर उसको दान करेंगे या पैसा देंगे तो कितने दिन तक दे सकते हैं हम? हमारा खजाना खाली हो जाएगा पूरा, फिर हम कटोरे लेके खुद खड़े हो जाएंगे लाइन पे। नहीं, आपने एक मुद्दा उठाया, जैसे वैश्विक महामारी में किसान हो, श्रमिक हो, सभी निचले स्तर पर भुखमरी कगार पर जा पहुंचे हैं। आपने कहा मदद तो बहुत कर रही है, तो जो इस समय जो प्रशासन की नीतियाँ किस तरह हावी होनी चाहिए कि लोगों को रोजगार मिल सके, किसान को राहत मिल सके, सभी को कि बस इस लेवल तक आ सकें जो अब नीचे पहुँच चुके हैं? ऐसे क्या आपके कोई मंत्र है या कोई योजना है जिससे सरकार के लिए कारगर हो सकती है, जनता को लाभ मिल सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे मैं ये चीज़ कहना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी आपने अगर पूछा है तो मैं बता दूं कि जैसे मोदी जी ने कहा है 20 लाख करोड़ का पैकेज, ठीक है, चलो 20 लाख करोड़ का है। और फिर बाद में मैं सोचा कि मैं साउथ में बिजनेस कर रहा हूँ, क्यों ना अपने प्रदेश में बिजनेस करूँ। तो मैं बैंक में गया, इधर उधर ट्राई किया, तो वहाँ पर सिर्फ हमें यही सुनने को मिला है कि अगर आपकी कैपेसिटी 20 लाख की है तो आपको 10 लाख मिल जाएंगे, या मान लो 15 लाख मिल जाएंगे। तो पहले हमें अपनी कैपेसिटी शो करना है, एक सपोर्टेड। अब ये बताइए कि एक गरीब आदमी वो अपनी कैपेसिटी क्या दिखाएगा? उसको तो पैसे मिल नहीं पा रहे, जब उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलेगा वो क्या बिजनेस करेगा? तो रोज़गार के लिए अपनी जितने भी आधार कार्ड से लिंक कराएं, उनको दिया जाए रोज़गार के लिए पैसा, तो वो अपना दुकान खोलेंगे, कोई ना कोई छोटा व्यापार करेंगे। ऐसा कोई प्रोसीजर है ही नहीं है। प्रोसीजर है सिर्फ अपनी कैपेसिटी दिखाई, जैसे कि नॉर्मल पहले चलता आया कि बैंकों में आप दिखाइए कि हमारे पास कितनी ज़मीन है, क्या जॉब करते हैं, जॉब कार्ड दिखाइए, तभी फाइनेंस होता था। वही आज भी है। और पैकेज जो जा रहा है वो किस बेस पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, आई डोंट नो। नहीं, सभी लोग का यही कहना है सरकार की नीतियां हैं प्रभावी नहीं है। सरकार ने वैसे तो जो फैसले लेती है बहुत जल्दबाजी में लेती है, उसका खुद पता नहीं होता है आगे परिणाम क्या होगा। अब वो तो राजनीतिक बातें हैं। आप समाज की से बात कर रहे हैं, आपने समाज के लिए अभी तक क्या किया और समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं, किस पद तक जाना चाहते हैं? देखिए, मुझे फ़िलहाल पद की गर्मा तो होती है, लेकिन मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। सबसे पहली बात मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे समाज जो है, खैंगर राजपूत जो हमारे समाज है, जूनागढ़ से लेकर राजस्थान जब मैं गया, मैंने भ्रमण किया है, तो शिक्षित कम है। तो मैं तो खाली उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि भैया शिक्षित करो अपने बच्चों को। शिक्षा ही सर्वप्रिय है, शिक्षा से ही बच्चे आगे आते हैं। अपने बच्चों के ग्रोथ कर सकते हो, ना कि आप सरकारी सुविधाएं लेके आप आगे आ सकते हो। सुविधाएं अगर लेना है तो पहले शिक्षा करिए, शिक्षित करिए बच्चों को। राजनीति जैसे आपने शुरुआत करी है, आज इस मुकाम तक पहुँचे, इसमें रुकावट कितने आई हैं? और कभी आपको लगा ऐसे हम राजनीति ना करें, छोड़ दें, क्योंकि रुकावट भी बहुत आ रही हैं, लोग हमारे जो साथ वाले हैं वही साथ दे रहे हैं, ऐसा कभी लगा? नहीं, हमें तो भाई आज तक हमारे लिए रुकावट तो कोई बना ही नहीं है। जिसने बनाया है उसने सहयोग किया मेरे माननीय मलखान सिंह, आप जानते होंगे, दादा मलखान सिंह 10वें सम्राट रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद की कृपा से राजनीतिक गुरु मेरे वही हैं। राजनीतिक गुरु? हाँ, राजनीतिक गुरु मेरे वही हैं। उनके वजह से ही आज शायद मीडिया से हम फेस कर पा रहे हैं, वरना मैं तो बिजनेस कर रहा था बेंगलोर में। आप और समाज की दो बातें हम जी उन्हीं की वजह से रख पा रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि पहला तुम बेंगलोर में क्या कर रहे हो, कुछ समाज के लिए सोचो, कुछ करो। तो मैं आगे आया तो मैंने देखा माननीय उदय पिंडारी जी, रमेश नन्ना जी हमारे जो हैं वो समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा हम भी सपोर्ट करें, थोड़ा हम भी आगे आएँ। आप समाज को और हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, जनता को? जनता को हम खाली यही देना चाहते हैं कि समाज ऐसी कुर्तियों से दूर रहे, जैसे कि मृत्यु भोज, महंगी महंगी शादियाँ, और समाज में ऐसे कई नेगेटिव हैं, उनसे दूर रहें और बच्चों को शिक्षित बनाएं।
जी संदीप, जैसे आज हमारे बीच मौजूद थे वरिष्ठ कद्दावर नेता। उन्होंने कई बातें समाज के लिए कहीं, युवाओं के लिए कहीं, शिक्षा के लिए कहीं, एक अच्छी बड़ी बात कही है जो महंगी महंगी शादियां हैं। इसका तो हम लोग भी, हमारे शहर अन्य लोग भी जो समाज के हैं वो भी विरोध करते हैं। इतनी महंगी महंगी शादियाँ किस लिए आखिर? जिस बाप की बिटिया जाती है उससे पूछिए, वो कर्ज में चले जाता है। इससे हमको भी दूर रहना चाहिए। ऐसे ही जनपद जालौन के वरिष्ठ और कद्दावर नेताओं के साथ होती रहेगी मुलाकात। देखते रहिए न्यूज़ क्रांति चैनल, देश विदेशी खबरों के लिए।